यदि आपके पास कल्पना करने या किसी चीज के बारे में सोचने की क्षमता है, तो ब्रह्मांड के पास इसे पूरी तरह से आप तक पहुंचाने की क्षमता है और संसाधन भी। यदि आपके पास यह जानने की क्षमता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके पास यह जानने की क्षमता नहीं होगी कि आप क्या नहीं चाहते हैं। ये सवाल आप खुद से पूछें कि आप कहाँ हैं और खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अक्सर आप खुद को कई हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें आपको दूसरों को खुश करने की नाकाम कोशिश करनी रहती है। आप दूसरों की सुनते हैं, आप दूसरों के पसंदीदा काम को करते हैं। इस भगदड़ भरी जिंदगी में, कई हिस्सों में खुद को बांट लेने वाली जिंदगी में आप खुद को खो देते हैं। आखिरकार आपको पता भी नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और यह कि आखिर में आप क्या बनना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है यदि आप खुद के लिए थोड़ा समय निकाल कर यह सोचें कि असल में आप क्या चाहते हैं, या उस चीज की कल्पना करना जिस रूप में आप खुद को देखना चाहते हैं। किसी को देने के लिए आपका सबसे बड़ा उपहार आपकी खुशी है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपकी खुद की खुशी, क्योंकि जब आप आनंद या प्रशंसा की स्थिति में होते हैं तो आप पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक स्रोत ऊर्जा की धारा से जुड़े होते हैं, जो वास्तव में आप हैं। जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। आप एक स्थूल शरीर केवल नहीं है, पर आप शरीर और आत्मा हैं। आप एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में है और हर पल ब्रह्मांड में अपने जीवन के परिस्थितियों को और चीज़ों को अपने विचार और भावना द्वारा आकर्षित करके ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के साथ सह निर्माता का भूमिका निभा रहे हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने अनुभव के प्रति सचेत नियंत्रण के लिए आवश्यक है। जाहिर है, आपके भावनाएं आपके सुखी जीवन के अनुभव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप अपने भावनाओं को बदल सकते हैं, आप अपने फोकस को बदल सकते हैं और इस तरह आप हर वक्त अपनी भावना पर काबू पाना सीख सकते हैं। भावनाओं पर काबू पाने से तात्पर्य है अपने खुश होने के कारण अथवा दुखी होने के कारण को अपने हाथ में ले लेना, और इस तरह कोई व्यक्ति आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि आप ना चाहें। जब आप पिछले अनुभव की कोई घटना को याद करते हैं तो आप उस ऊर्जा को दोबारा केंद्रित कर रहे होते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं तो वह आपके भविष्य में घटित होता है। ऐसे विचार जिस पर फोकस करके आप अपना ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऐसा करने से आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए उसे आकर्षित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अतीत के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या किसी और बात पे। जब आप कुछ सोचने, याद रखने या कल्पना करने में समय बिताते हैं तो आपके भीतर एक कंपन सक्रिय हो जाता है। जितनी बार आप एक विचार पर फिर से विचार करते हैं, कंपन उतना ही अधिक परिचित हो जाता है और आपके लिए इसे सक्रिय करना और ही आसान हो जाता है। जैसे जैसे यह आपके कंपन पैटर्न में एक बड़ी भूमिका निभाता है, इससे मेल खाने वाली चीजें आपके अनुभव में दिखाई देने लगती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक जानबूझकर निर्माता बनने के लिए आपको सचेत रूप से जागरूक होना चाहिए।
सचेतन जागरूकता में आप किसी ऐसी चीज को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपने विचारों को संशोधित करने में सक्षम होते हैं जो और अधिक सुखद हो। जानबूझकर निर्माण का सबसे संतोषजनक पहलू उन विचारों के प्रति संवेदनशील होने से आता है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि तब एक बुरे भावना वाले विचार को बेहतर महसूस कराने वाले विचार के रूप में संशोधित करना संभव है और इससे पहले आपके आकर्षण के बिंदु को बेहतर बनाना संभव है।